हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कहाँ मोमेंटम क्या चार्ट पैटर्न बनाए। साथ ही मैंने टेलीग्राम पे आपको कौन कौन से कॉल दिए हुए थे। अगर मैं बात करूँ सुबह सुबह की, तो मैंने सुबह ही आपको बेस्ट 5 इंट्राडे स्टॉक्स के चार्ट्स और उनके लेवल्स को यहाँ पर भेज दिया था, जो कि मैं स्टॉक्स वाले वीडियो में डिस्कस करता हूँ। उसके साथ ही हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हमने आज ट्रेड लिया था और हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया। दोनों पे हमने ट्रेड किया, दोनों पे हमारा एक अच्छा टारगेट अचीव हुआ है। कल हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, आज हमने उसे भी रिकवर कर लिया। बात करें अगर हम कल की, कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था मार्केट को लेके, किन चीज़ों पे हमने बातें की थी और आज मार्केट में क्या हुआ, तो हम सब कुछ देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हमने सबसे पहले अगर हमने निफ्टी को देखे तो क्या बातें की थी हमने निफ्टी को लेके। देखो, निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिखाया था, आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाया था। वो सपोर्ट लाइन थी ये वाली, और मैंने कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुल के इसे अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो हम पी के लिए जा सकते हैं। और मार्केट कहाँ पे ओपन हुई? मार्केट ओपन हुई यहीं पर नीचे, और ऊपर के साइड गई भी हो सकता था, बिकॉज इस एरिया पे मैं थोड़ा एक्टिव नहीं था, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पुट का कॉल नहीं दे पाया, बिकॉज इस लाइन के ब्रेक होने पे हम एक पुट के लिए जा सकते थे। ये मैं कल की वीडियो में नहीं बता पाया था। चलो कोई बात नहीं, ये हमने मिस कर दिया। बैंक निफ्टी में अगर देखो तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दिखाया था कल के दिन, ये वाली लाइन, और कहा था कि मार्केट जब इसे ब्रेक करेगी तो फिर हम एक पुट के लिए जा सकते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ब्रेक करे तो। मार्केट कहाँ पे ओपन हुई? मार्केट ओपन हुई करीब यहाँ पर 200-250 पॉइंट नीचे। फ्लैट तो ओपन हुई नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस खा के इस पॉइंट से एक फॉल दिखाया। मैंने आपको बताया कि मैं इस पॉइंट पर एक्टिव नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कॉल नहीं दे पाया। हाँ, मैंने लास्ट मोमेंट पे आया था तो मैंने कहा कि इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो एक पी के लिए जाओ। तो यहाँ पर हमने एक 40 पॉइंट का हमने एक यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हुआ था, एक छोटा सा प्रॉफिट था वो। उसके बाद मैंने आपको कौन सा कॉल दिया हुआ था टेलीग्राम पे, हम देखते हैं एक बार टेलीग्राम पे जाके। मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट बनाकर भेजा था। कौन सी चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ? ये वाली। देखो, निफ्टी पे मैंने ये ट्रायंगल आपको बनाकर भेजा हुआ था और कहा था कि एक नैरो जोन में निफ्टी जा रही है, तो आइदर साइड ब्रेकआउट, या तो ऊपर के साइड या तो हमें नीचे के साइड। मान लो मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए और यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दे, तो हम यहाँ पर बाई के लिए चले जाएंगे, सी बाई करेंगे हम यहाँ पर। और अगर यहाँ से नीचे आ जाएगी इसे ब्रेक करके, तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम चले जाएंगे, हम यहाँ पर एक पी को बाई कर लेंगे। तो ये मैंने कहा हुआ था कि आइदर साइड ब्रेकआउट मिले, या तो ऊपर या तो नीचे, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। और बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भेजा हुआ था और कहा था कि हम इसके बाद या तो कॉल लेंगे या तो पुट लेंगे, वो हम देखेंगे जैसा ब्रेकआउट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। क्या हुआ मार्केट में हम देखते हैं। देखो, मैंने आपको कहाँ पे बनाया था ट्रायंगल, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी पे मैंने आपको ट्रायंगल बनाकर दिया था करीब इस पॉइंट पे। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था ये ट्रायंगल। देखो, ये वाली ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की हुई थी और कहा था कि हमें आइदर साइड ब्रेकआउट मिलेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाया। मैंने आपको करीब इस पॉइंट के पास मैंने आपको चार्ट भेजा हुआ था। मार्केट ने इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया। अगेन मार्केट ने एक रेड कैंडल नीचे की और यहाँ पर क्लोजिंग दी। जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, मैंने उस वक्त भी मैंने टेलीग्राम पे आपको टेक्स्ट किया था कि बी एक्टिव, मार्केट नीचे आ रही है, और एक कैंडल नीचे ने क्लोजिंग दे दिया। और उसके बाद देखो, हमें करीब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। करीब से करीब 40 से 50 पॉइंट का ये था प्रॉफिट। और ये निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी पे भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ था। यहाँ पर भी हमें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा था, वो ट्रायंगल थी ये वाली। ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, मार्केट ने इसके नीचे भी यहाँ पर एक क्लोजिंग दी थी। ये जो रेड कैंडल बनी हुई ना, यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिल गया। हमने यहाँ पर भी एक पुट बाई कर लिया, और अगेन मार्केट फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने एक फॉल दिखाया हुआ था। तो हमने यहाँ पर भी करीब 100 पॉइंट के आसपास हमने आज बैंक निफ्टी में भी कैप्चर किया हुआ था। तो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में एंड 50 पॉइंट्स के आसपास हमने निफ्टी में कैप्चर किया हुआ था आज। और अगर सुबह की बात मैं करूँ एक छोटा सा प्रॉफिट, तो अगेन 40 पॉइंट्स हमने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया हुआ था। तो ये हमारा ओवरऑल हमारा एक अच्छा डे गया है। बात करें अगर हम कल की कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट में अभी हो क्या रहा है, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है। मैंने आपको कल भी यहाँ पर बताया था कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर ये एक रेंज में जहाँ हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा था ड्यू टू गैप डाउन ओपनिंग, तो बहुत लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट करके रखा हुआ होगा। वो जहाँ पर भी देखते हैं कि मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर वो अपना लॉस कम करना चाह रहे होंगे और अपना लेस लॉस करके वो अपना एग्जिट करना चाह रहे होंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रही है कि मार्केट में फिर से लिक्विडिटी आ रही है, तो मार्केट एक हमें फिर से अपमूव दिखा दे रहा है। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। और मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों शो कर रहा है? मान लो कि मार्केट ये अपवर्ड मूवमेंट तो आ रही है, ये अपवर्ड मूवमेंट ड्यू टू जो शॉर्ट वाले जो वो एग्जिट कर रहे हैं, ये मूवमेंट हमें क्यों मिल रहा है? ये डाउन, अगेन यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट, यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट।
तो ये मूव हमें देखने को मिल रहा है कि परसों जो हमें ये बुल रन देखने को मिला था, इसकी वजह से ये जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल को अपना होल्ड करके रखा हुआ होगा वो एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी वजह से हमें ये एक मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये मूव हमें देखने को मिल रहा है शॉर्ट जिन्होंने करके रखा होगा उनकी वजह से। और इसी की वजह से आज मार्केट में क्या हुआ, पूरे दिन ही यहाँ पर अप डाउन, कल भी यही हमें देखने को मिला था। मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में थी और आज भी हमें यही देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो चुके हैं या फिर जो ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं, फ्री है, वहाँ पे कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है। एक और चीज़ कि मुझे एक मेंबर ने मैसेज किया हुआ था कि सर आपको स्ट्राइक प्राइस दे दो। मतलब मैं जनरली आपको ये बोलता हूँ कि हाँ, इस लेवल को क्रॉस करके अगर नीचे आ जाए तो हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं, इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए तो यहाँ पर हम कॉल ले सकते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक आपको कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? बिकॉज देखो, मेरे चैनल मेंबर से बहुत लोग आते हैं, मेरी बातें होती है बहुत लोगों से, तो वो क्या बोलते हैं कि सर मेरे पास ओनली 4 के कैपिटल है, आप इसमें कुछ करवा दो, मेरे पास ओनली 50 के कैपिटल है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, बहुत लोगों का कैपिटल 10 लाख का भी है। तो सबके कैपिटल्स अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन द मनी कॉल पे ट्रेड करते हैं, बहुत लोग आउट ऑफ द मनी और बहुत लोग एट द मनी भी ट्रेड करते हैं। तो सबके पास कैपिटल इक्वल नहीं है, इसलिए मैं कोई स्ट्राइक प्राइस आपको स्पेसिफिक नहीं देता हूं कि आप इस स्ट्राइक प्राइस को ले लो। बिकॉज फिर मुझे टेलीग्राम मेंबर पे जिनके पास कैपिटल नहीं है वो मैसेज करते हैं कि सर मैं कौन सा लूँ। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप सिंपली एक कॉल के साइड चले जाओ। आप देख लो कि इन द मनी मैं प्रेफर करना चाहूँगा कि इन द मनी पे कौन सा कॉल है और उसके अकॉर्डिंग आप कॉल लो। अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रही है तो आप इन द मनी के सी ले लो, और अगर इसे ब्रेकआउट करके नीचे आ रही है ब्रेकडाउन देके तो आप इन द मनी की पीई ले लो। इन द मनी आप मैक्सिमम जाओ तो एट द मनी तक जाओ। मैं बोलूँगा कि आउट ऑफ द मनी पे आप कोशिश मत करो ट्रेड करने का। बिकॉज अगर ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप आज की मैं बात करूं तो आज तो हमारी इन द मनी की भी जो कॉल थी ना वो भी बहुत टूट चुकी थी। मतलब मूवमेंट नहीं के बराबर हो रहा था, थोड़ा बहुत फायदा हुआ जिन्होंने यहाँ पर पी लेकर रखा होगा यहाँ से यहाँ तक ये मूवमेंट पे, हमने भी यहाँ पर लेकर रखा हुआ था और हमने करीब यहाँ पर 100 पॉइंट कैप्चर किए तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन अगर मैं बात करूँ और कहीं की, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक मूवमेंट ये उतना फायदा नहीं देगा, अगेन यहाँ पर एक सुबह का हमें फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे मार्केट आज के दिन आगे बढ़ती गई तो हमें एक वोलेटाइल मार्केट यहाँ पर देखने को मिला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनके पास भी कैपिटल नहीं है, मान लो कि किसी के पास 5K है, किसी के पास 20K, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ करो कि हाँ मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए। आप एक रेंज रख लो कि मैं इस रेंज और इस रेंज के बीच में मार्केट आएगी तो मैं यहाँ पर एक ये स्ट्राइक प्राइस का कॉल लूँगा, और अगर इसके नीचे जाएगी तो ये स्ट्राइक प्राइस का मैं पुट लूँगा। अगेन मार्केट इस रेंज से लेकर इस रेंज तक आएगी तो मैं इस रेंज का मैं यहाँ पर दूसरे स्ट्राइक प्राइस का मैं यहाँ पर कॉल लूँगा, और अगर इसके नीचे आएगी तो मैं यहाँ दूसरे स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर पुट लूँगा। आप ये मार्केट के शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लो, ताकि जब मार्केट इस रेंज में हो ना और मैं बोलूँ कि आपको हाँ कि आप ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप वहाँ पर जाकर ढूंढोगे नहीं कि हाँ मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, या फिर आप मुझसे नहीं पूछोगे कि सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, आप वो खुद से कर सकते हो। तो गाइज़ ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। और साथ ही जितने भी बिगिनर्स हो, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हो चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं उनको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि मैं ऑप्शन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे। एक प्लेलिस्ट पे जाओगे तो अभी आपको शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स करके एक आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा, तो उस पर आप जाकर जो भी बिगिनर्स हो वो अपना शेयर मार्केट का देख सकते हो। उस पर मैं ऑप्शंस की वीडियो नहीं डालूंगा, मैं अलग से एक ऑप्शंस की प्लेलिस्ट लाऊंगा जिसमें कि मैं पूरी बेसिक जीरो से लेकर, मतलब समझो कि मैं आपको कॉल पुट के बारे में ही बताऊंगा क्या होता है, वहाँ से लेकर हम आगे तक जाएंगे। स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करते हैं और फिर कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बेहतर है, ऑप्शन चेन हम कैसे एनालाइज करते हैं, हर एक चीज़, प्रीमियम डीके कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, एडवांस तक हम लेके जाएंगे। तो आप, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि हाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अप्रॉक्स 100 मेंबर एटलीस्ट हो जाने चाहिए, तो फिर मैं वो वीडियो लाऊंगा यूट्यूब पे। और जैसे ही 100 मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे तो मैं फिर वो वीडियो आपको यूट्यूब पे, वो प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे लाकर मैं दूंगा। चलिए हम बात करते हैं कल के मार्केट पे भी, कल मार्केट कहाँ मूव कर सकती है। देखिए अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी पे हमें एक फ्लैग एंड पोल देखने को मिल रहा होगा। कहाँ पे? देखो अगर मैं कल के मूवमेंट के बारे में दिखाऊं आपको तो हमें यहाँ से एक हमें ये पोल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको क्लियरली ये चीज़, और हमें यहाँ पर एक फ्लैग बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर आपने मेरी स्टॉक्स वाली वीडियो अगर आप देखते होगे तो उसमें आपको क्लियरली ये चीज़ पता होगा कि फ्लैग एंड पोल क्या होता है। फ्लैग एंड पोल जब भी बनता है तो इसका मतलब क्या कि मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट एक बुलिश मोड में है, बुलिश पैटर्न बना रही है, और ये हो सकता है कि मार्केट अगले दिन हमें एक बुल के साइड हमें ले जाए। देखो मार्केट यहाँ पे एक पोल बनाई थी मार्केट ने, और यहाँ पर हमें एक फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न।
और जब भी मार्केट ये बनाती है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मार्केट एक बुलिश साइन हमें दे रही हो और मार्केट हमें ऊपर के साइड निकलते हुए दिख सकती है। तो अगर कल के दिन मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं। आपको मैं ये चार्ट ना थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको सारा चीज़ क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस। देखो, अगर मान लो कि मार्केट कल यहाँ पर फ्लैट खुलती है, आप वेट करो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। आप ये ड्रॉ कर लो अपने चार्ट पे। मैं इसका कोई प्रॉपर लेवल आपको नहीं बता सकता, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट इसे यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, हो सकता है मार्केट इसके नीचे 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 यहाँ पे आकर ब्रेक करके निकले। तो ये लेवल्स और ये लेवल्स अलग हो जाएंगे, इसलिए मैं ये लेवल्स आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप ये ड्रॉ कर लो अपने चार्ट पे और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना। अगर मान लो फ्लैट खुल के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी में, तो हम यहाँ पर एक सीई के लिए हम जा सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन का वेट कर लो। आप ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स, जस्ट अ सेकंड गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन है हमारी करीब 33,860 की। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन के ब्रेक होने का भी वेट करो। ये लाइन है 33,860 की, मार्केट इसे ब्रेक कर देगी तो हम एक सी के लिए जाएंगे। अगर नीचे आती है मान लो और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर हम एक पुट के लिए जा सकते हैं। और एक चीज़, अगर मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा बड़ा करूँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ कि हमारा जो गैप अभी फिल होना बचा हुआ है, कौन से गैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मार्केट ने कल एक परसों के दिन एक हमें जो गैप अप मूवमेंट दिखाई थी यहाँ पर, तो ये गैप अभी हाफ फिल हुआ है, हाफ फिल होना बचा हुआ है। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो मुझे यहाँ तक, इस नीचे वाले लेवल तक जहाँ मार्केट ने परसों के दिन क्लोजिंग दी थी, वहाँ तक मार्केट आते हुए दिखाई दे सकती है। और एक चीज़ कि मार्केट का गैप यहाँ पर भी फिल नहीं हुआ है, ये भी अभी तक हाफ ही फिल हुआ है, तो हाफ फिल होना बाकी है। मतलब 2 गैप हमें सेम लेवल्स पे दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट अगर इसे ब्रेक करे, नीचे वाले सपोर्ट लाइन को ब्रेक करे, तो करीब 33,500 तक हमें मार्केट आते हुए दिख सकती है। तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम जा सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के इसे ब्रेक करे तो 33,500 तक हम एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर मान लो कल मार्केट यहीं फ्लैट कहीं पे ओपन हो जाती है तो हो सकता है कि इस रेंज के अंदर ही मार्केट कल यहाँ पे गुजार दे और नीचे के साइड मूवमेंट दिखा दे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि क्योंकि कल एक, पहली बात तो कल एक एक्सपायरी है, साथ ही ये जो गैप हमारा फिल होना जो बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो कल अगर मार्केट इस रेंज पर अगर कंसोलिडेट करती है तो वो गैप भी मार्केट का फिल हो जाएगा। तो इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा एक कंसोलिडेशन दिखाए, ये गैप को फिल करे, अगेन इस लाइन से हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिल जाए। तो हो सकता है कि ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है ये भी कंप्लीट हो जाए और ये जो हमारा गैप यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है वो भी हमारा कल फिल हो सकता है। और अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होती है यहाँ पर, तो आपको ये लाइन जो आज मार्केट ने जहाँ पर हाई लगाया है, यहाँ का एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, जो कि लाइन हो जाएगा अप्रॉक्स करीब 33,700 का बोल सकते हो। 33,000 पे हमें देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है तो यहाँ पर एक कॉल बनता है, और अगर नीचे आगे ब्रेक करती है तो नीचे फिर हमारा एक बहुत सारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, अगेन इस रेंज के अंदर आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर कल एक ट्रेड को अवॉइड करने का सोचेंगे अगर मार्केट इतना ऊपर ओपन होकर नीचे के साइड आ जाए। अगर मान लो मार्केट और कहीं पे ओपन हो जाए, हो सकता है कि इस हाई के ऊपर ही ओपन हो जाए यहाँ कहीं पे, तो फिर हमारा आप यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इतना ओपन होगी तो मार्केट के पास चांस बहुत कम हो जाएगा कि मार्केट और ऊपर जाए और मार्केट फिर नीचे के साइड ही आएगी। और अगर मान लो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इसे ब्रेक कर दे, तो फिर हम यहाँ पर एक पीई के लिए हम जा सकते हैं। अगर मान लो मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो कि यहाँ कहीं ओपन हो जाए, तो फिर आप ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेना, और ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन तो है ही। अगर यहाँ पे ओपन होती है तो चांस है कि मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस खाए तब नीचे आए, तो फिर हम यहाँ पर एक पीई लेंगे, और अगर नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, इसे ब्रेक कर देगी, तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जा सकते हैं। बात करें अगर हम निफ्टी की, तो निफ्टी पे भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा होगा, वो ट्रेंड लाइन है ये वाली। और अगर मैं नीचे से सपोर्ट लाइन की बात करूं तो वो सपोर्ट लाइन है ये। अगर मान लो कि मार्केट कहीं फ्लैट खुलती है कल के दिन, आप वेट करो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और फिर इस लेवल को भी ब्रेक करने दो। ये लेवल कौन सी है हमारी? ये लेवल है हमारी अप्रॉक्स 15,072 की। मार्केट जब 15,080 मान लो 15,080 को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलेगी, देन फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जा सकते हैं। और अगर मान लो फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है, इस लाइन को ब्रेक कर देती है, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। अगर मान लो मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा फिर ये वाला लाइन। ये लाइन है हमारा अप्रॉक्स
ये लाइन हमारा 15,121 का। इस पे अगर मार्केट मान लो इतना ऊपर ओपन होती है तो चांस है कि नीचे का सपोर्ट ले, हो सकता है इसे ब्रेक कर दे, तो फिर हम यहाँ पर पीई के लिए जा सकते हैं। और अगर ऊपर निकलने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए चांस ले सकते हैं। हालांकि इतना ऊपर ओपन होगी चाहे निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में, तो मार्केट वोलेटाइल होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा कल के दिन। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है इस एरिया के आसपास यहाँ पे, तो हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा ये और रेजिस्टेंस बन जाएगा ये। अगर मान लो नीचे से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे, और इस यहाँ पर अगर मान लो ओपन होकर ऊपर से रेजिस्टेंस ले, इस पॉइंट से रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे आए, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट पुट के लिए जा सकते हैं। बिकॉज नीचे अगर ओपन होती है यहाँ से रेजिस्टेंस खाएगी तो मार्केट के पास मोमेंटम आएगा और चांस है कि फिर नीचे आकर इसे भी ब्रेक कर दे। और एक चीज़ गाइस कि कल एक्सपायरी है, तो आप कोशिश करो कि आप कल कम से कम लॉट पे ट्रेड कर पाओ। मैं तो बोलूँगा आप कल एक लॉट पे ट्रेड करो, बिकॉज कल मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। अगर हमें बैंक निफ्टी पे ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर आप एक बुलिश पैटर्न देख सकते हो, कल के दिन बुल रन देख सकते हो। तो कल एक्सपायरी है तो कल ट्रेड करने में हो सकता है मज़ा आएगा, लेकिन इसको ब्रेक होने देना, उसके बाद फिर आप लॉट इंक्रीज कर सकते हो। अगर इस लाइन के नीचे ही अगर कहीं पे है, या फिर आप बोल सकते हो इस रेंज पे भी कहीं पे फंस जाती है इस रेंज के अंदर, तो मैं बोलूँगा कि आप कल के दिन एक लॉट पे ट्रेड करना। इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर मैं बोलूँगा कि आप अपना लॉट बढ़ा सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।